हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम योर एडू फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम अलेक्जेंडर्स फीस्ट पढ़ने वाले हैं बाय जॉन ड्राइडन। तो इस पोएम में हमें स्टोरी बताई है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं पर्शियन एम्पायर के अगेंस्ट विद हिज सोल्जर्स। कि लंदन म्यूजिकल सोसाइटी जो है वो सेलिब्रेट करती है सेंट सिसिलियस डे ऑन 22 नवंबर एवरी ईयर बाय म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस। फिर यहाँ पे जॉन ड्राइडन के बारे में बताया कि जॉन ड्राइडन ने दो ओड्स लिखे हैं, 1687 में पहला और 1697 में दूसरा, जो कि यही ओड है अलेक्जेंडर्स फीस्ट। इसके 7 स्टैंजाज हैं। ईच स्टैंजा रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग इमोशंस और टोटल 180 लाइंस हैं। ओड होता क्या है? ओड इज रिटन इन फॉर्म ऑफ लिरिक विच इज डेडिकेटेड टू समवन। एक ऐसे गाने के रूप में पोएम को लिखना और कि हम किसी को डेडिकेट कर रहे हैं वो पोएम। इस पोएम में स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट और टिमोथियस द म्यूजिशियन के बारे में हम पढ़ेंगे। कैरेक्टर लिस्ट में अलेक्जेंडर द ग्रेट आते हैं। अलेक्जेंडर थर्ड ऑफ मैकेडोन, किंग ऑफ मैकेडोनिया। ये फेर ऑफ इजिप्ट भी हैं, किंग ऑफ पर्शिया भी हैं, लॉर्ड ऑफ एशिया भी हैं इन 4th सेंचुरी BCE। While throwing a feast at Persepolis, Alexander falls under the influence of songs performed by Timotheus। तो टिमोथियस एक ग्रैंड म्यूजिशियन है जिनको अलेक्जेंडर ने अपनी फीस्ट पे गाना बजाने के लिए बुलाया था। तो वो इतना अच्छा गाना बजाते हैं कि अलेक्जेंडर मैनिपुलेट होकर कुछ गलत हरकतें कर देते हैं अपनी फीस्ट के दौरान। These songs together with the intoxication by wine encourages his feelings of vengeance and as a result together with Thais he set fire to Persepolis। तो वो क्या करते हैं, गाने की इन्फ्लुएंस में आकर और इंटॉक्सिकेट होकर वाइन से उनकी फीलिंग्स जो हैं जाग उठती हैं ऑफ विनीगेंस। विनीगेंस को हम यहाँ पे रिवेंज बोल सकते हैं, या दुश्मनी की फीलिंग जो होती है वो जाग जाती है उनके अंदर। टुगेदर विद थाइस, थाइस इनकी लवर है यहाँ पे, वो परसेपोलिस में आग लगा देते हैं। जहाँ पे ये फीस्ट हो रही है उस पूरी जगह को वो आग लगा देते हैं। देन अगेन थाइस, थाइस एक ब्यूटीफुल वुमन है, अलेक्जेंडर की लवर है, एंड टुगेदर दे सेट फायर टू परसेपोलिस। देन देयर कम्स टिमोथियस। टिमोथियस कौन है? He is a musician who performs at Alexander's feast at Persepolis. Through his songs, Timotheus manipulates Alexander. This eventually leads to Alexander's impulsive decision to burn down Persepolis। यहाँ पे ओलंपिया का जिक्र हुआ है, तो ये मदर ऑफ अलेक्जेंडर है, ये ग्रीक गॉड ऑफ वाइन है, हेलेन ऑफ ट्रॉय, वाइफ ऑफ किंग मेनलोस। तो हेलेन ऑफ ट्रॉय एक बहुत ब्यूटीफुल वुमेन थी और उन्हीं के कारण जो है पेरिस जो उनके लवर थे उन्होंने ट्रोजन वॉर की थी। देन सेसिलिया सेंट है, वो एक पेट्रोनस ऑफ म्यूजिक है और इन्होंने पहला म्यूजिकल ऑर्गन बनाया था। डालस थर्ड, किंग ऑफ पर्शिया, इन्हीं की हार के जश्न में ये फीस्ट रखी जा रही है। द फ्यूरीज करके एक चीज आएगी जो रोमन डीटी ऑफ विनीगेंस है, वही रिवेंज की, दुश्मनी की। और इनकी एक स्पेशलिटी इसमें बताइए कि इनके बालों की जगह स्नेक्स होते हैं हेड पे जो हिस्की साउंड निकालते हैं। देन देयर इज क्रैकलन गोस्ट, द स्पिरिट ऑफ सोल्जर्स हैं हु डाइड इन बैटल विद पर्शिया एंड वर नॉट बुरिड प्रॉपरली। देन जोव है, king of Roman gods, god of sky and thunder. It was at the royal feast for Persia won by Philip's warlike son. Alexander the Great is celebrating his victory over Persia। ये रॉयल फीस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो अलेक्जेंडर ने थ्रो की थी बाय फिलिप्स वॉरलाइक सन। अलेक्जेंडर के फादर की यहाँ पे बात हुई है कि फादर का नेम फिलिप था। लॉफ्ट इन ऑफुल स्टेट द गॉड लाइक हीरो सेट। अलेक्जेंडर इज कंपेयर टू गॉड इन हिज मेजेस्टी। अलेक्जेंडर को यहाँ पे गॉड से कंपेयर किया है क्योंकि वो इतने ग्रैंड और इम्प्रेसिव पोजीशन में अपनी सीट पर बैठे हैं। ऑन हिज इंपेरियल थ्रोन, किस पर बैठे हैं? सिटिंग ऑन हिज रॉयल थ्रोन। हिज वेलियंट पियर्स वर placed around their brows with roses and myrtles bound। उनके जो ब्रेव कंपेनियंस है, जो उनके सोल्जर्स हैं, उनके आसपास बैठे हुए हैं और उन सभी ने गार्लैंड्स ऑफ रोजेस एंड माइटल पहने हुए हैं। माइटल भी एक काइंड ऑफ फ्लावर होता है। सो शुड डेजर्ट्स इन आर्म्स बी क्राउन्ड। दोज हु आर डिजर्विंग इन बैटल शुड बी ऑनर्ड दिस वे। द लवली थाइस बाय हिज साइड सेट लाइक अ ब्लूमिंग ईस्टर्न ब्राइड इन फ्लावर ऑफ यूथ एंड ब्यूटीज ब्राइड। थाइस जो एक ब्यूटीफुल वुमन है, अलेक्जेंडर की लवर है, वो उनके पास बैठी हुई है और वो एक ब्राइड की तरह लग रही है, इतनी खूबसूरत। शी इज इन द प्राइम ऑफ हर यूथ एंड ब्यूटी। हैप्पी हैप्पी happy pair, none but the brave, none but the brave, none but the brave deserves the fair। So this pair, Alexander and Thais, they are very happy। और टिमोथियस यहाँ कह रहा है कि ब्रेव लोग जो बैटल्स को जीतते हैं अलेक्जेंडर जैसे, वही इतनी खूबसूरत थाइस को, इतनी हैप्पीनेस को डिजर्व करते हैं। स्टैंजा 2 में टिमोथियस के सॉन्ग के बारे में बताया। टिमोथियस प्लेस्ड ऑन हाई अमिड द ट्यूनफुल क्वायर। टिमोथियस जो है एक प्लेटफॉर्म पे बैठा है अमंग अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस विद फाइन फिंगर्स टच द लायर द ट्रैम्बलिंग नोट्स
ascend the sky and heavenly joys inspire। तो वो स्किलफुली अपने लायर को बजाता है अपने फिंगर से। लायर क्या होता है, वीणा को कहते हैं। द म्यूजिक रीचेस अप टू हेवंस। इतनी मधुर आवाज में वो म्यूजिक को बजाता है कि जो म्यूजिक है वो हेवन में पहुंच जाता है और जो भी लिसनर्स हैं उनको हेवनली जॉय मिलता है। द सॉन्ग बिगैन फ्रॉम जोब हु लेफ्ट हिज ब्लिसफुल सीट्स अबव, सच इज द पावर ऑफ माइटी लव। सॉन्ग स्टार्ट होता है जोब से, जो कि गॉड ऑफ थंडर एंड स्काई है, जो अपनी हैप्पी प्लेस को जो कि हेवंस में था उसको छोड़कर चले आते हैं। दिस शोज द पावर ऑफ ग्रेट लव। A dragon's fiery form belied the god, sublime on radiant spires he rode। जो भेस बदलकर अपने आप को ड्रैगन बना लेते हैं। He rode high on shining spirals। इसको थोड़ा जादुई इफेक्ट दिया है यहाँ पे। When he to fair Olympia pressed, and while he sought her snowy breast, then round her slender waist he curled, and stamped an image of himself a sovereign of the world। When he approached the beautiful Olympia, जैसे वो beautiful Olympia को देखता है उसको हक कर लेता है। He imprinted his image, making himself ruler of the world। कि वो ruler of the world है, but he still becomes emotional when he sees the beautiful Olympia। फिर यहाँ पे थोड़ा चेंज ऑफ इमोशंस आता है। The listening crowd admire the lofty sound। Present deity they shout around। A present deity the vaulted roofs rebound। ऑडियंस जो है वो अमेज हो जाती है इतने हाई और मेजेस्टिक म्यूजिक से कि वो शाउट करने लग जाती है that God is present here। तो उनकी आवाजों से जो सीलिंग है वो इको करने लग जाती है। With ravished ears the monarch hears, assumes the god affects to note, and seems to shake the spheres। मोनार्क की बात यहाँ पे अलेक्जेंडर की है। रेविश्ड मीन्स डिलाइटेड। अलेक्जेंडर ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हीं की ही बात हो रही है जैसे यहाँ पे, और इमेजिन करने लगते हैं खुद को गॉड जैसा, और ऐसे नॉड करते हैं, सिर को हिलाते हैं अप्रूवल में कि यस वो ही भगवान है। एंड सीम्स टू शेक द स्फीयर्स, और ऐसे खड़ा हो जाता है कि धरती हिला देगा। स्टैंजा 3 में बैकस के बारे में बताया जो गॉड ऑफ वाइन है। द प्रेज ऑफ बैकस देन द स्वीट म्यूजिशियन संग, ऑफ बैकस एवर फेयर एंड एवर यंग। द जोली गॉड इन ट्रायम्फ कम्स, साउंड द ट्रम्पेट्स बीट द ड्रम्स। अब टिमोथियस क्या करते हैं, बैकस जो कि गॉड ऑफ वाइन है उनकी तारीफ करने लग जाते हैं, और बैकस को ऐसे डिस्क्राइब किया है कि वो हमेशा ब्यूटीफुल और यूथफुल ही रहेंगे। सो बैकस द cheerful god arrives in a grand manner, triumphant manner, sounds the trumpets, beat the drums। Timotheus, he commands the musicians to play trumpets and drums to announce Bacchus' arrival। Flushed with a purple grace, he shows his honest face। Bacchus की appearance कैसी है, flushed purple सा complexion है because it's symbolic of wine। Bacchus displays his cheerful and sincere face। Now give the hot boys breath, he comes, Bacchus ever fair and young। Musicians को इंस्ट्रक्ट किया जाता है टू प्ले देयर वुड वाइन इंस्ट्रूमेंट्स। वुड वाइन मीन्स लकड़ी की वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें हवा दें तो वो बजेंगे, उन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया जाए। और फिर बैकस को फिर से बोला है कि he'll always stay beautiful and youthful। Drinking joys did first ordain, Bacchus blessing are a treasure, drinking is the soldier's pleasure। बैकस को क्रेडिट किया है विद क्रिएटिंग द जॉयज ऑफ ड्रिंकिंग। वाइन पीकर अच्छा फील होता है, इसलिए बैकस को यहाँ पे क्रेडिट किया। Blessing of Bacchus, such as wine, are seen as valuable treasures। For soldiers too, drinking is a great pleasure। Rich the treasure, sweet the pleasure, sweet is pleasure after pain। The joy from Bacchus's blessings, यानी कि wine की बात की है यहाँ पे, is rich and valuable। Pleasure derived from drinking is very sweet। Pleasure of drinking is especially sweet after enduring pain। जब दुख में इंसान पीता है, then it tastes more sweet। Soothed with the sound, the king grew vain, fought all his battles over again, and thrice he routed all his foes, and thrice he slew the slain। अलेक्जेंडर जो है वो प्राउड फील करते हैं और बहुत ही काम हो जाते हैं म्यूजिक से, इमेजिन करने लगते हैं और रिलीव करने लगते हैं ऑल हिज पास्ट विक्ट्रीज एंड बैटल्स। अपनी इमेजिनेशन में he defeats his enemies 3 times and kills the already dead 3 times, showing his overconfidence। The master saw the madness rise, his glowing cheeks, his ardent eyes, and while he heaven and earth defied, changed his hand and checked his pride। टिमोथियस जो है वो नोटिस करते हैं कि अलेक्जेंडर में प्राइड जो है वो बढ़ रहा है। अलेक्जेंडर की चीक्स ग्लो कर रहे हैं और उनकी
आईज जो है वो इंटेंस हो चुकी हैं, वो उनकी एक्साइटमेंट को शो कर रहा है। अलेक्जेंडर फील्स इनविंसिबल, अलेक्जेंडर अमर फील कर रहा है कि उसको कोई मार ही नहीं सकता, उसके सामने कोई कुछ भी नहीं है। एंड चैलेंजेस बोथ हेवन एंड अर्थ, चेंज्ड हिज हैंड एंड checked his pride. So Timotheus changes the tune of his music to bring back Alexander to his senses and curb his pride. उसका pride बाहर निकालने के लिए वो ट्यून को चेंज कर देता है. He chose a mournful mused soft pity to infuse. He sung Darius great and good by too severe a fate. Fallen, 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 fallen from his high estate. Timotheus जो है एक बहुत ही sad और sorrowful music को चूज करता है. His goal is to evoke feelings of pity and compassion in his listeners. अब वो अपने listeners के मन में एक दूसरी फीलिंग जगाना चाहता है, पिटी की. पिटी मीन्स किसी के लिए बुरा फील करना. इसके बारे में कह रहा है. Timotheus sings about Darius, the Persian king, describing him as a great and good ruler. Timotheus चाहता है कि उसके listeners जो हैं पर्शियन किंग डेरियस के बारे में बुरा फील करें. डेरियस कौन है? वही पर्शियन किंग जिसको अलेक्जेंडर ने हरा कर ये फीस्ट रखी है. डेरियस met a harsh and unfortunate fate. वो बुरा फील करवा रहा है अपने listeners को डेरियस के लिए that he has fallen from his power and status. He has lost his high position and power and weltering in his blood, deserted at his utmost need by those his foremost bounty fed. On the bare earth exposed he lies, with not a friend to close his eyes. Timotheus कुछ ऐसा सीन डिस्क्राइब करता है कि डेरियस खुद ही के खून से लथपथ होकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है. डेरियस was abandoned when he needed help the most. कि डेरियस को सभी ने ठुकरा दिया जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी. जिन लोगों को डेरियस ने अपनी जेनरोसिटी से कभी अपने जीवन में पहले कभी हेल्प की थी, वो भी उसे छोड़कर चले गए. He lies exposed on the bare ground, unprotected. There is no one to offer him comfort or close his eyes in death. तो यहाँ पे पिटी फील करवाने की कोशिश कर रहा है टिमोथियस अपने लिसनर्स को. Now let's see what happens. With downcast looks, the joyless victor sat, revolving in his altered soul the various turns of chance below, and now and then a sigh he stole, and tears begin to flow. तो यहाँ पे joyless victor किसको कहा है? अलेक्जेंडर द ग्रेट को, कि वो विक्टोरियस कॉन्करर है जिसने ये जंग जीती है. बट स्टिल वो एक सैड और डिजेक्टेड एक्सप्रेशन के साथ बैठा है. ही इज डीपली थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज चेंज्ड फीलिंग्स. ही कंसीडर्स हाउ अनप्रिडिक्टेबल एंड चेंजेबल फॉर्च्यून कैन बी इन लाइफ. वो भी डेरियस के लिए बुरा फील कर रहा है. नाउ सी हाउ टिमोथियस हैव चेंज्ड थिंग्स. डेरियस जिसको अलेक्जेंडर ने हराया है टू विन ओवर पर्शिया, उसी के लिए ही वो बुरा फील कर रहा है. अलेक्जेंडर की आंखें भर आती है और वो रोने लग जाता है. द माइटी मास्टर स्माइल टू सी दैट लव वाज इन द नेक्स्ट डिग्री. इट वाज बट a kindred sound to move, for pity melts the mind to love. Timotheus अब हंसने लग जाता है अलेक्जेंडर को देखकर. Now he knows कि Alexander is feeling very sad. So the next emotion he wants to evoke in Alexander's mind is love. Timotheus कहता है कि love और sorrow का जो nature है वो quite similar है. Pity and sorrow can easily transform into feelings of love. किसी के लिए बुरा फील करना, उसके लिए sad फील करना, इस फीलिंग को easily transform किया जा सकता है into feelings of love. Softly sweet in Lydian measures. Soon he soothed his soul to pleasures. Timotheus starts playing gentle and sweet music in the Lydian mode. Lydian mode क्या होता है? It is known for its sweet and pleasing sound. So the music quickly calms Alexander's mind, making him feel pleasure. War he sung is toil and trouble, honor but an empty bubble, never ending, still beginning, fighting still and still destroying. Timotheus sings that war brings hard work and problems. उसको काम करने की कोशिश कर रहा है. Timotheus is suggesting Alexander here that the honor that he gained from the war is meaningless. War is a cycle that never truly ends and constantly starts anew. A ने B से लड़ाई की, B जीत गया, then A के आगे की hierarchy B से लड़ती ही रहेगी. So war is a never-ending cycle. War involves continuous fighting and destruction. If the world be worthy thy winning, think it worth enjoying. ये बोलता है कि war involves continuously fighting and destructions. और अगर फिर भी अलेक्जेंडर को लगता है कि conquering the world is truly worth it, that he should also consider that it is also worth enjoying. अब उसको वो अच्छा फील कैसे करवाता है? He saying lovely thighs sits beside thee, take the good the gods provide thee. उसको बोलता है कि beautiful thighs, अलेक्जेंडर तुम्हारी companion तुम्हारे साथ में बैठी है. Enjoy the good things that the god have given you. The many rend the skies with loud applause. So love was crowned but music won the cause. जो वहाँ का crowd है वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं and they make a lot of noise. So love was celebrated but it was the music that truly won everyone's hearts. The prince, unable to conceal his pain, gazed on the fair who caused his care and sighed and looked.
sighed and looked and sighed again. At length, with love and wine at once oppressed, the vanquished victor sunk upon her breast. अब जो अलेक्जेंडर है वो अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को हाइड ही नहीं कर पाते हैं। वो थाइस की तरफ देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि थाइस इज द वन हु मेड हिम फील दिस वे। सो ही साइज एंड लुक एट हर रिपीटेडली। ही कीप्स साइंग एंड लुकिंग एट हर ओवर एंड ओवर। So eventually, he becomes overwhelmed by both love and effects of wine. So the vanquished victor, Alexander, who has conquered many but is now overcome by love and wine, falls into Thais' arms. वो इतना इमोशनल हो जाता है by both love and effects of wine that he hugs Thais. Now strike the golden lyre again, a louder yet and a louder strain. Break his bands of sleep asunder and rouse him like a rattling peal of thunder. टिमोथियस फिर से इमोशंस को चेंज कर रहा है। अब वो अपने ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को इंस्ट्रक्ट करता है कि फिर से वीणा बजाओ। ही इज आस्क्ड टू प्ले अ ट्यून दैट इज लाउडर एंड इवन लाउडर स्टिल। इतनी जोर से बजाओ उसे कि सोते हुए इंसान को भी जगा दे। और अलेक्जेंडर इमोशनल हो गया था, उसको भी एक थंडर स्टॉर्म की तरह हिला दे। हार्क हार्क द हॉरिड साउंड हैज रेज्ड अप हिज हेड एज अवेक फ्रॉम द डेड एंड अमेज्ड ही स्टेयर्स अराउंड। हार्क हार्क मीन्स लिसन लिसन, साउंड इज टेरिफाइंग। द म्यूजिक कॉजेज अलेक्जेंडर टू लिफ्ट हिज हेड। इतनी टेरिफाइंग साउंड प्ले होने लग जाती है कि अलेक्जेंडर जो सैड थे वो ऐसे अपना सर उठाते हैं जैसे वो भी मरकर जिंदा हुए हों। सरप्राइज में ही लिफ्ट हिज हेड। रिवेंज रिवेंज टिमोथियस क्राइज, सी द फ्यूरीज अराइज, सी द स्नेक्स दैट दे रियर, हाउ दे हिस इन द हियर। अब वो कौन सी फीलिंग जगा रहे हैं अलेक्जेंडर के अंदर? रिवेंज की। अब वो फ्यूरीज की बात करता है, वही फ्यूरीज जो गॉड ऑफ विनीगेंस होती है, रिवेंज होती है। इन फ्यूरीज के हेयर में स्नेक्स हैं एंड द स्नेक्स आर हिसिंग इन देयर हेयर एंड द स्पार्कल्स दैट फ्लैश फ्रॉम देयर आईज, और उनकी आंखें एकदम चमक रही हैं। तो इस स्टैंजा में टिमोथियस ने अलेक्जेंडर के अंदर रिवेंज की फीलिंग को जगाया है। स्टैंजा 6 में टिमोथियस ने पर्शियन सोल्जर्स के बारे में बोला है। Behold a ghastly band, each a torch in his hand. These are Grecian ghosts that in battle were slain and unburied remain. Look at a terrifying group. Each member of this group is holding a torch. Torch यहाँ पे मशाल की बात की है कि देखो सामने से एक बहुत ही डरावना ग्रुप आ रहा है। इस ग्रुप में हर मेंबर ने अपने हाथ में मशाल पकड़ी हुई है। ये उन ग्रीक सोल्जर्स की आत्माएं हैं जिनको तुमने बैटल में मार दिया। यहाँ वो अलेक्जेंडर को गिल्ट में डाल रहा है। एंड अनबरिड रिमेन इनग्लोरियस ऑन द प्लेन, गिव द विनिगेंस ड्यू टू द वैलियंट क्रू। अब टिमोथियस जो है उन सोल्जर्स के लिए अलेक्जेंडर को बुरा फील करवा रहा है कि उन्हें ढंग से दफनाया नहीं गया है। वो अनसेलिब्रेटेड ही बैटल फील्ड पर पड़े हुए हैं। वो रिवेंज डिजर्व करते हैं बिकॉज दे हैव गिवन लाइव्स फॉर देयर कंट्री। दिस रिवेंज इज फॉर द ब्रेव सोल्जर्स। Behold how they toss their torches high, how they point to the Persian abodes and glittering temples of their hostile gods. टिमोथियस कहता है कि देखो सभी सोल्जर्स की आत्माएं अपनी हाथ में मशालें लेकर वेव कर रही हैं हाई इन द एयर। They are pointing towards the homes of the Persians and towards the shiny temples of the Persian gods and homes of Persian people whom they consider enemies. The princes applaud with a furious joy and the king seized a flambeau with zeal to destroy. जो कोर्ट में बैठे हुए प्रिंसेस हैं उनमें भी जोश भर जाता है और वो रिवेंज के लिए चीयर करने लग जाते हैं। और जो किंग है अलेक्जेंडर है वो भी मशाल लेकर खड़े हो जाते हैं टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। थाइस लीड द वे टू लाइट हिम टू हिज प्रे एंड लाइक अनदर हेलेन फायर्ड अनदर ट्रॉय। थाइस लीड करती है अलेक्जेंडर को टू डिस्ट्रॉय पर्सिपोलिस। जैसे पेरिस ने जो कि हेलेन का लवर था उसने ट्रॉय में डिस्ट्रक्शन की थी, ठीक वैसे ही पर्शियन सिटी को पर्सिपोलिस को थाइस और किंग दोनों आग लगा देते हैं। थाइस incites the king to burn down the Persian city. Thus long ago, ere having bellows learned to blow, while organs yet were mute, Timotheus to his breathing flute. अब टिमोथियस बोलता है कि बहुत टाइम पहले जब बेलोज इन्वेंट भी नहीं हुए थे। बेलोज क्या होता है? होलो डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर फूंक मारकर फ्लेम्स को बढ़ाया जा सकता है, आग को बढ़ाया जा सकता है। जब पाइप ऑर्गन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये सब बने ही नहीं थे, किसी को ढंग से बजाने ही नहीं आते थे, टिमोथियस ने उस टाइम पे अपनी बांसुरी बजाई थी एंड साउंडिंग लायर, और अपनी वीणा भी बजाई थी। एंड साउंडिंग लायर कुड स्वेल द सोल टू रेज और किंडल सॉफ्ट डिजायर। वो इतना अच्छा म्यूजिक बजाता था कि वो एंगर को भी इग्नाइट कर सकता था और जेंटल डिजायर्स को भी। अब इसमें सेसिलिया का जिक्र आता है। एट लास्ट डिवाइन सेसिलिया केम, इन्वेंट्रेस ऑफ द वोकल फ्रेम, द स्वीट एंथुसियास्ट फ्रॉम हर सैक्रेड स्टोर, एंड लार्ज
the former narrow bounds and added length to the solemn sounds, with nature's mother wit and arts unknown before. Finally, the divine Cecilia arrived. She is the inventor of the organ. Timotheus ने वो instruments beautifully बजाए थे, but Cecilia is the one who is the inventor of the organs. The passionate musician from her sacred collection of talents expanded the previous limited scope of music. और उनके पास इतने सारे sacred collection of talents हैं. यहाँ पे जॉन ड्राइडन बोलते हैं कि हम तो सोचते थे कि टिमोथियस बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, बट सेसिलिया she expanded the previous limited scope of music and added length to solemn sounds. She made the beautiful sounds last longer. How did she do it? Using her natural genius and new, unheard of techniques. Now, John Dryden writes here, let old Timotheus yield the prize or both divide the crown. He raised a mortal to the skies. She drew an angel down. जॉन ड्राइडन कहते हैं कि सेसिलिया इतनी अच्छी म्यूजिशियन है कि टिमोथियस को बोलो कि अपना प्राइज गिव अप कर दे, या फिर टिमोथियस और सेसिलिया को बोलो कि दोनों शेयर करें क्राउन ऑफ विक्ट्री. सो हेवन में सिर्फ भगवान रहते हैं क्योंकि वो इमोर्टल होते हैं. तो जॉन ड्राइडन यहाँ पे बोलते हैं कि टिमोथियस ने तो मॉर्टल अलेक्जेंडर को भी हेवन जैसा फील करवा दिया. और सेसिलिया के बारे में एक चीज बताते हैं कि सेसिलिया ने एक बार इतना अच्छा गाना गाया कि एक एंजल जो है वो धरती पर आ गई, कि उन्हें लगा कि इतनी सुंदर आवाज, these kind of heavenly sounds can only exist in heaven, so that angel came down to earth to listen Cecilia's music. टिमोथियस और सेसिलिया इक्वली डिजर्व करते हैं इस प्राइज को. इस पोएम में हमें अलेक्जेंडर की फीस्ट की कहानी बताई है और पावर ऑफ म्यूजिक के बारे में भी बताया है कि म्यूजिक की पावर इतनी है कि वो लव, रिवेंज, सोरो, विनीगेंस, किसी भी टाइप की फीलिंग्स को इवोक कर सकता है. इफ यू नीड द समरी ऑफ दिस पोएम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको समरी भी मिल जाएगी. मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपके आने वाले लेक्चर्स मिस ना हो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.